हाय दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल टेक्निक में स्वागत है। दोस्तों, फॉर्म 10 बीडी लाइव हो चुका है और हमारे कई प्रोफेशनल्स की, हमारे दोस्तों की क्वेरी आई, सर आप एक वीडियो फॉर्म 10 बी भरने के लिए बताइए। फॉर्म 10 बीडी क्या होता है, फॉर्म 10 बीई क्या होता है, आज हमको समझना है। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लेंथी होगी ताकि डिटेल्स हमको समझना है कि फॉर्म 10 बीडी क्या है और फॉर्म 10 बीई क्या है और इसको किस तरह से भरा जाता है फॉर्म 10 बीडी को, और ये फॉर्म 10 बीई को किस तरह से डाउनलोड करना है, इसका रेलेवेंस क्या है, हमको पूरे डिटेल में समझना है। इसलिए वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फॉर्म 10 बीडी स्टार्ट करने से पहले हम ये समझेंगे कि फॉर्म 10 बीडी की जरूरत क्या थी, जो फॉर्म 10 बीडी को गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है। तो आखिर क्या रीजन है? पहला तो ये कि पहले जो हमारी पेपर वाली रिटर्न होती थी, जो हमको मैन्युअली जाके सबमिट करनी होती थी, और उसके पीछे कई अटैचमेंट होते थे हमारे। जैसे आप जो भी डिडक्शन लेते, इंडिविजुअल जो डिडक्शन लेता था तो उसके पीछे उसको अटैचमेंट लगानी पड़ती थी। फॉर एग्जाम्पल, LIC प्रीमियम का क्लेम करना है तो आपको उसके साथ LIC की रिसीट लगानी होती थी। आपके बच्चों के जो फीस होते थे उसके अटैचमेंट लगती थी। NSC की जो सर्टिफिकेट होती थी वो लगाई जाती थी। इस तरह से कई सर्टिफिकेट्स और चीजें लगाई जाती थी। उसी के साथ ATG के लिए, डोनेशंस के लिए रिसीट भी लगाई जाती थी। ऑनलाइन रिटर्न हमने भरनी शुरू कर दी है, तो ये पॉसिबल नहीं था कि इसके साथ ये अटैच की जाए। कई लोग इसका गलत उपयोग कर रहे थे, तो गवर्नमेंट ने 4200 करोड़ रुपए डालकर ये पोर्टल स्टार्ट किए, जिसके अंदर कई चीजें हमारी AIS, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, किस तरह से ये डिटेल्स को खींच रहा है, पुल कर रहा है हर जगह से। कई चीजें जो SSC नहीं दिखाता था, अब उसको दिखाना पड़ रहा है, और कई चीजें SSC छूट जाती थी गलती, अब वो नहीं होती है। अब पोर्टल में याद दिला देता है कि आपको ये चीजें डिटेल्स आपको भरनी है, वरना आपका रिटर्न जो है डिफेक्टिव हो जाएगा और सेक्शन 139(9) के अंतर्गत आपको नोटिस आएगी और आपको उसको रेक्टिफाई करना होगा। तो उसी तरह से कई डोनर्स जो होते थे, जो डोनेशन नहीं देते थे, फॉल्स क्लेम लिया करते थे, और 10,000 होता तो 50,000 ले लेते थे, इस तरह से होता था। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने अब ये जो 4,200 करोड़ डाल दिए, उसको यूज करते हुए फॉर्म को भी लाइव कर दिया है। फॉर्म 10 बीडी भरना है, और जो डोनर्स डोनेशन देते उनको फॉर्म 10 बीई देना है। तो इस तरह से अब जो है वो गलत क्लेम नहीं होगा। अब आपको बराबर आपका जितना क्लेम है वही क्लेम लेना है, गलत क्लेम आप नहीं ले सकते। अब ये ऑर्गेनाइजेशन पर, इंस्टीट्यूशन पर, ट्रस्ट पर ये जिम्मेदारी डाल दी गई है कि वो फॉर्म 10 बीडी भरे, सही भरे, जितना डोनेशन दिया था। ऐसा ना हो कि डोनर कुछ अलग क्लेम करे और आप यहाँ से कुछ अलग है। इस तरह से गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइजेशन पर, इंस्टीट्यूशन पर, ट्रस्ट पर ये जिम्मेदारी डाली है कि वो अपना फॉर्म भरे, और ये पैन नंबर के साथ पूरी डिटेल्स भरे। जो हम आगे फॉर्म हम देखेंगे उसमें दिखाया जाएगा किस तरह से भरना है, वो पूरी डिटेल भरे, ताकि जितना वो डोनेशन दे डोनर, उतना ही डोनी उसको सामने भरे और वो डोनर को क्लेम करे। दोस्तों, ये है हमारा फॉर्म 10 BD जो कि गवर्नमेंट ने इशू किया हुआ है, इसका PDF, ताकि हमको समझ में आ जाए थोड़ा कि किस तरह से को फाइल करना है। इसके लिए पहले PDF देखेंगे, फिर हम जाएंगे साइट पे। और ये ई फॉर्म है, याद रखिए, ये मैनुअल नहीं है, हमको इलेक्ट्रॉनिकली ही फाइल करना है। इसको इलेक्ट्रॉनिकली ही फाइल करना है। देखो, इन्होंने साफ दिया भी है, स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स टू बी फाइल्ड बाय रिपोर्टिंग पर्सन अंडर क्लॉज 8 सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 80G एंड क्लॉज 1 to क्लॉज सबसेक्शन 1A कैपिटल A of section 35 of the Companies Act 1961। यानी ये ATG में जो है वो या तो सेक्शन 35 में जो एप्लीकेबल हो जाता है उनके लिए ही ये फाइल करना है। जैसे कि आपका ATG में है, अभी हम ATG का देखेंगे किस तरह से। ATG में जो एप्लीकेबिलिटी है, तो जो ATG में रजिस्टर्ड है उनके लिए रहेगा। सिर्फ जिन्होंने 12A लिया है तो उनको पास ऑन करना या सामने डोनेशन का जो बेनिफिट मिलता है ATG में वो नहीं हो पाता है, तो उसके लिए इसमें एप्लीकेबल नहीं है। जिसका ATG में रजिस्ट्रेशन है उसी के लिए ये एप्लीकेबल है। आगे हम देखेंगे कि ये पार्ट A में दिखा रहा है कि इनका ये पैन है, जिसके अंदर
एसएससी का जो भी चैरिटेबल ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका ये पैन नंबर वो डालना है। सेकेंडली हमको देखना है कि रिपोर्टिंग पीरियड हम ये भर रहे हैं 21-22, ये फर्स्ट ईयर का ही है, इसके अंदर फर्स्ट ईयर ही हम डिटेल हमको डालनी है 2021 to 22। पार्ट बी जो है हमारा, इसमें डोनर्स की डिटेल और डोनेशन की डिटेल्स आएगी। इसके अंदर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ डोनर्स होगा, उसका एक आई कोड होगा, आईडी कोड होगा, वो डालना है। सेक्शन कोड क्या सेलेक्ट करना है वो उसमें दिया होगा। नेम ऑफ द डोनर है, उसका एड्रेस है ना। कई बार हम रिसीट्स में एड्रेस मेंशन ही नहीं करते, शॉर्ट में लिख देता, नहीं, इसको एड्रेस पूरा लेना होगा और उसके अंदर एड्रेस भी डालना होगा। टाइप जो है डोनेशन का वो डालना है, और मोड ऑफ रिसीट क्या है वो डालना है, और अमाउंट ऑफ डोनेशन इन इंडियन रुपीज़ ये डालना है। अब ये चीज़ें क्या है नीचे देख लेते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन उन्होंने पूरा दिया हुआ है कि सेक्शन कोड जब बताया जा रहा है, सेक्शन कोड से मतलब है कि ये सेक्शन 80G का है या सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A, क्लॉज 2, क्लॉज 3, ये कौन सा है वो आपको देखना पड़ेगा। उसके अंदर ड्रॉप लिस्ट आएगा, उसके अंदर से आपको सेलेक्ट करना होगा। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ डोनर, ये जो डोनर जिसको हमको बेनिफिट देना है डोनेशन का 80G में वो क्लेम करेंगे जब रिटर्न में, तो उनका पैन नंबर या आधार नंबर लेना है, जो कि आपको मैंडेटरीली फिल करना है आई कोड के साथ। जैसे इनका कोड दिया है 1, पैन नंबर के लिए 2 दिया है, आधार कार्ड के लिए तो मोस्टली ये पैन और आधार नंबर ही डालना है। लेकिन अगर पैन और आधार आपका नहीं है तो आपको ये नीचे दिए हुई चीज़ लेनी है। कोड 3 में वो बता रहे कि टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ अ कंट्री वेयर दी पर्सन रिसाइड्स। हाँ, या तो पासपोर्ट लेना है, वो नंबर डालना है पासपोर्ट का, या तो जो इलेक्शन आईडी में नंबर है वो डालना है, लाइसेंस का नंबर डालना है, ड्राइविंग लाइसेंस, रेशन कार्ड नंबर। लेकिन याद रहे आपको ये ही पहले स्टार्ट करना है, क्योंकि नॉर्मली जो 80G का बेनिफिट लेने जाते हैं वो रिटर्न अगर फाइल करेंगे, उनकी IT रिटर्न फाइल होगी तो उनको ये पैन नंबर होगा तो इजीली मिल जाएगा, और वहाँ पैन नंबर से मैच होने वाला है। जैसे कि अभी ये ऑर्गेनाइजेशन ने पैन नंबर डाला और ये पैन नंबर से फॉर एग्जाम्पल इन्होंने 10,000 दिया था, ये 10,000 इन्होंने यहाँ से दिखाया और वहाँ वो क्लेम करेंगे अपने रिटर्न में 10,000, तो पैन नंबर से मैच हो जाना चाहिए, तो इजीली हो जाएगा। शायद आधार कार्ड से भी होना चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड को भी इन्होंने काफ़ी आगे बढ़ा दिया है। उसके आगे हम देखेंगे कि ये डोनेशन टाइप जो ऊपर पूछा गया था, तो डोनेशन टाइप में आपको ड्रॉपलेट्स में 3 चीज़ आएगी, कॉर्पस, स्पेसिफिक ग्रांट्स, अदर्स। तो आपको सेलेक्ट करना होगा कि ये डोनेशन किस लिए है, ये कॉर्पस डोनेशन है, स्पेसिफिक ग्रांट है, या अदर्स में आता है। आधार कार्ड से भी रिटर्न फाइल करना प्राविधान उन्होंने रखा था, तो लेकिन मेनली अब ये समझ लीजिए हमारे काम के लिए है वो है पैन नंबर। ये पैन नंबर के बेसिस में हमको सब डालना है ताकि वो पैन नंबर मैच हो जाए और सामने जो डोनर है उसको 80G का बेनिफिट मिल जाए, वो क्लेम कर सके अपने रिटर्न में। ना ये कॉर्पस है ना स्पेसिफिक ग्रांट है, तो ये अदर्स में आ जाएगा। अब मोड ऑफ रिसीट क्या है वो भी आपको देखना पड़ेगा कि आपको कैश में मिला है डोनेशन, काइंड में मिला है, इलेक्ट्रॉनिक मोड से मिला है, अकाउंट पे चेक भी इसके अंदर आ जाएगा। ये सब चीज़ें हमको बताना है कि डोनेशन किस माध्यम से मिला है, किस मोड से मिला है, तो ये भी डिटेल्स के अंदर भरनी होगी। अदर्स में यानी अगर ये तीनों को कैश, काइंड या इलेक्ट्रॉनिक मोड्स को छोड़ के कोई और मोड से आया है तो ये अदर्स में आएगा। उन्होंने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इधर दिया है कि इन केस ऑफ डोनर विच हैव गिवन डोनेशंस विच आर एलिजिबल अंडर द डिफरेंट सेक्शंस और विच आर डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट मोड्स, सेपरेट रोड शुड बी फील्ड फॉर ईच सबमिशन। यानी ये क्या कहना चाहते हैं कि एक इंडिविजुअल है जिन्होंने आपको कॉर्पस में कुछ पैसे दिए हैं, कुछ स्पेसिफिक ग्रांट में उसकी तरफ से आया है पैसा, कुछ अदर्स में आया है, तो इसको आपको अलग अलग स्पेसिफाई करना है। या ये हो सकता है कि आपको उन्होंने कुछ अमाउंट डोनेशन दिया है कि जो कैश में है, जो काइंड में है, या इलेक्ट्रॉनिक आया है, तो आपको इसको बाइफिकेशन के साथ डालना पड़ेगा। हाँ, अगर एक ही
डोनेशन कई बार आए हमें, ये एक आपको ध्यान में रखना है कि फॉर एग्जांपल एक डोनर है जो आपको मंथली डोनेशन देता है। फॉर एग्जांपल उन्होंने जैन में दिया 10,000, फेब में दिया 5,000 और मार्च में दिया उसने आपको 3,000, ये टोटल हो गया। तो ये एक अलग चीज़ है, ये सब आया है ऑनलाइन, आपको NFT वगैरह आए हैं। इसके लिए ये आपको इसको क्लब कर सकते हैं। ये 18,000 एक साथ डालना है, एक ही पैन नंबर डाल के ये 18,000 डाल सकते और इसी तरह से करना है। लेकिन अगर ये 10,000 से ऑनलाइन दिया है, 5,000 कैश में दिया है और 3,000 के अदर मोड से गया, तो उसको अलग अलग बताना पड़ेगा, क्योंकि जो उन्होंने ड्रॉप डाउन लिस्ट दी हुई है उसके हिसाब से हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर अलग अलग तो अलग अलग बताना है, अदरवाइज हम इस तरह से भी क्लब कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा PDF जो इशू किया गया था ऑनलाइन लाइव होने से पहले फॉर्म। अब जो लाइव हो चुका है फॉर्म, तो हम साइट पे जाके देखेंगे कि इसको किस तरह से भरना होगा। ये तो फॉर्म 10BD था, लेकिन फॉर्म 10BE ये फॉर्म 10BD के भरने के बाद आता है, जो हमको डोनर्स को देना होता है। डोनर्स को देंगे तो डोनर्स अपने IT रिटर्न में इसे क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम जाके साइट पे देखेंगे किस तरह से ये चीज़ें होगी। ये तो उन्होंने PDF फॉर्म दिया था, अब साइट पे कैसा होगा हमको समझना है। आओ इनकम टैक्स पोर्टल पे चल कर देखते हैं किस तरह से चीज़ें होगी। के बाद जैसे हम डैशबोर्ड पे आ जाएंगे इनकम टैक्स के पोर्टल पे, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि ये ई फाइल का जो ऑप्शन होता है उसमें जो नीचे ऑप्शन है इनकम टैक्स फॉर्म्स, वहाँ जाएंगे फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स। यहाँ जाके आपको ये 3 ऑप्शन दिखेंगे। तो लास्ट वाले ऑप्शन में कि पर्सन नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी सोर्स, पर्सन नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी सोर्स ऑफ इनकम, यहाँ क्लिक करेंगे आप, तो आपको नीचे यहाँ जाके टैक्स एग्जेम्पशन एंड रिलीफ करके दिखेगा फॉर्म 10BD। तो इसके हमको यहाँ क्लिक करना है फाइल नाउ। जैसे आप आओगे तो ऑनलाइन आप फाइल कर रहे हो, यहाँ जाके फाइनेंशियल ईयर 21-22 ही आपको लेना है, क्योंकि ये वेरी फर्स्ट ईयर है, क्योंकि ये पहले साल ही फाइल किया जा रहा है। तो इसमें देखेंगे तो कोई और आपको ड्रॉप लिस्ट में नज़र नहीं आएगा। इसको सेलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिखाई देंगे। ये क्लिक करोगे, लेट गेट स्टार्टेड करोगे तो यहाँ आप डिटेल पे आओगे, तो ये आपको दिखेगा कि स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स टू बी फाइल्ड बाय रिपोर्टिंग पर्सन अंडर सेक्शन 80G सबसेक्शन 5/35(1) A कैपिटल A क्लॉज 1, ये फॉर्म 10BD इस सेक्शन के अंदर हमको भरना है। तो स्टेटमेंट ऑफ द पर्टिकुलर टू बी फाइल्ड बाय रिपोर्टिंग पर्सन अंडर क्लॉज 8 ऑफ सबसेक्शन 5 of section 80G and clause 1 of subsection 1 capital A of section 35 of the Income Tax Act. This form is in compliance with rule 18AB। ये रूल 18AB के अंतर्गत ये फॉर्म हम भर रहे हैं। इसके अंदर पहले हमको बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है, जो कि हमारा जो प्रोफाइल में भरा हुआ होता है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से आ जाता है। क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखेगा ये पहले से ये चीज़ें इसके अंदर भरी हुई है। अब इसके अंदर आप जाओगे तो अगर चेंज करना है तो माई प्रोफाइल, यहाँ प्रोफाइल में जाके हम इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमारा सेम ही एड्रेस है तो हम इसको इसी तरह से आगे आएंगे। अगर कुछ चेंजेस हो तो ही हमको इसको क्लिक करना है, प्रोफाइल में जाके हमारा एड्रेस अपडेट करना होगा और उसके बाद यहाँ जाके हम आगे कंफर्म करेंगे। कंप्लीट हो गया फर्स्ट वाला। तो सेकंड हमारा ये डोनेशन वाला टाइप, डिटेल ऑफ डोनर्स एंड डोनेशन, कि ये डाउनलोड टेम्पलेट, ये आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये डाउनलोड टेम्पलेट जो डाउनलोड किया उसको भर देंगे, पूरा फिल करेंगे। तो आफ्टर दैट वी हैव टू अपलोड हियर, इसको यहाँ अपलोड करना है CSV में फॉर्मेट में। वो कैसे देखेंगे वो टेम्पलेट किस तरह से है, ये हमारा टेम्पलेट जो इनकम टैक्स पोर्टल पे दिया हुआ है। डाउनलोड करने के बाद आपको इस तरह से दिखेगा। आपको यहाँ सब सीरियल नंबर वगैरह जो डालते हुए आगे लेते जाना है। प्री एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा जब आप पहली बार भर रहे हो। अगर हाँ आप रिवाइज करो तो उस वक्त एप्लीकेबल होगा। इन्होंने आप देखोगे तो इस साइट पे यहाँ पर क्लिक करोगे तो इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन को थोड़ा पढ़ लोगे तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जैसे यहाँ इन्होंने दिया हुआ है कि प्री एक्नॉलेजमेंट नंबर को भरना है, क्या करना है
वो यहाँ आपको सामने दिखाई देगा कि ये जो चीज़ें हैं ये हमारी प्री एक्नॉलेजमेंट नंबर की, अगर ये बता रहे कि अगर ओरिजिनल है तो नो, अगर रिवाइज है तो ये यस। क्योंकि हमारा पहला ही साल है तो प्री एक्नॉलेजमेंट नंबर पहले जनरेट हुआ ही नहीं होगा। हाँ, रिवाइज होगा तो उस वक्त ये यस कहा गया है, तो इसके लिए रिवाइज है तो यस है, अदरवाइज नो ही है। और उसके बाद जो कोड नंबर है वो कोड नंबर भी डालना होगा। आईडी कोड जो हमने पहले भी पीडीएफ में देखा था, क्लिक करेंगे तो परमानेंट अकाउंट नंबर है, पैन है, आपका आधार है, टैक्स आइडेंटिफिकेशन वाला है, पासपोर्ट नंबर है, इलेक्शन आईडी है, अपना ड्राइविंग लाइसेंस है या रेशन कार्ड नंबर वगैरह है, ये आपको सेलेक्ट करना है। लेकिन जिनको क्लेम करना है एटीजी का बेनिफिट चाहिए तो उनको सजेस्ट किया जाएगा कि ये दोनों में से कोई चीज़ ले ले, पैन कार्ड या आधार कार्ड। लेकिन पैन नंबर ये ऑलवेज प्रीफर किया जाएगा। तो हम यहाँ पर पैन नंबर समझो क्लिक करते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं आया, आपने यहाँ 1 नंबर डाल दिया। और सेक्शन कोड जो है आपको डालना है कि आप ये एटीजी के लिए भर रहे सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A या सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 या सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 और क्लॉज 3 के लिए भर रहे। तो यहाँ हम एटीजी के लिए भर रहे तो एटीजी क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यूआरएन नंबर डालना है, जो आपको अभी हमने देखा कि कुछ दिनों पहले इन्होंने हमें न्यू प्रोविजनल आईडी नंबर दिया हुआ है। यूआरएन नंबर में हमको वो चीज़ें जाके भरनी होगी। यूआरएन नंबर में एंटर दी यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर इशूड अंडर द एप्लीकेबल सेक्शन कोड, जो भी आपको दिया गया है वो नंबर वो देना है। और उसकी डेट भी दी होगी, आपको डेट भी और उसका साथ में डालना है। कई लोग यहाँ गलती कर जाते हैं, इन्होंने स्पेसिफिकली दिया कि MMDDYY में करना है, यानी आपको पहले मंथ लेना है, फिर डेट लेना है, फिर ईयर लेना है। तो हम नॉर्मली डेट लिखते हैं पहले, फिर मंथ लिखते, फिर ईयर लिखते। तो अगर कंप्यूटर में कुछ आपकी सेटिंग होगी अलग तरीके से तो आपको इस तरह से सेटिंग वो करके लेनी होगी। ठीक है, तो ये आपका यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया। नॉर्मली सबके केस में एक ही रहेगा कि आप ही भर रहे हो तो आपका सब यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर सेम ही होगा नॉर्मली। और ये यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर किस डेट में आपको मिला वो डेट आपको डालना है यहाँ पर। ठीक है, ये भरते हुए आगे निकलेंगे तो आपको डोनर्स का नाम पूछा जाएगा, डोनर का नाम डालना है। पैन कार्ड में नाम होगा तो वही आपको नाम यहाँ डालना है। और एड्रेस जो है डोनर का वो भी पूरा डालना है। टोटल पूरा जो एड्रेस है वो डालना होता है, शॉर्ट में नहीं डालना है। पिन कोड के साथ डालना है। ये डालने का एक रीज़न ये है कि अगर हमारी डिपार्टमेंट्स को वेरीफाई करना चाहती है कि ये डोनर्स ने वाकई में डोनेशन दिया है या सिर्फ फॉर्म भरा जा रहा है, तो वो इस एड्रेस पे उनसे कंफर्म कर सके। तो यह पूरा एड्रेस डालना है हमें। और डोनेशन टाइप देखना कि डोनेशन कौन सा दिया है, कि कॉर्पस है, स्पेसिफिक ग्रांट है या अदर्स है। तो ये भी आपको सेलेक्ट करना है कि ये किस टाइप का डोनेशन है। टाइप ऑफ डोनेशन में कॉर्पस, स्पेसिफिक ग्रांट एंड अदर्स। उसके बाद हम देखेंगे कि रिसीट जो है आपको कैसी हुई, मोड रिसीट क्या है, किस माध्यम से आपको ये डोनेशन मिला है, प्राप्त हुआ है। तो ये कैश है, काइंड है, इलेक्ट्रॉनिक मोड्स में जैसे इन्होंने चेक वगैरह का भी लिया है, और अदर्स। तो इस तरह से जो भी आपका मोड होगा वो आपको लेना होगा, कैश तो कैश, काइंड तो काइंड, इलेक्ट्रॉनिक मोड्स या अदर्स। अब यहाँ पर हम समझो सेलेक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड्स, तो यहाँ आ गया इंक्लूडिंग अकाउंट पे एंड चेक ड्राफ्ट के साथ में जो भी आया वो आ जाता है इसके अंदर। अब ये हम आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद उन्होंने एक चीज़ और दी हमें कि अमाउंट ऑफ डोनेशन। फॉर एग्जांपल उन्होंने 50,000 रुपीज़ यहाँ दिए तो 50,000 डाले हमने। तो इस तरीके से ये पूरा कॉलम 1 2 3 4 जितने भी डोनर्स है आपको हर डोनर्स के इधर भरने हैं। पूरे डोनर्स की आपको डिटेल्स यहाँ पर देने होंगे। ये जब फुलफिल हो जाएगा इसको हम जाके सेव करेंगे किस फॉर्मेट में, CSV फॉर्मेट में हम जाके यहाँ से सेलेक्ट करके सेव करेंगे। आपको एक इम्पोर्टेंट पार्ट बता दूँ कि फॉर एग्जांपल आपको डोनेशन मिला है कि ये फॉर्म भरते वक्त आपसे ये गलती ना हो कि एग्जांपल आपको ये डोनेशन मिला है, एक मिस्टर ए ने आपको कैश दिया है 5,000, उन्होंने चेक से पेमेंट किया है आपको या ऑनलाइन किया है 10,000,
और काइंड कुछ चीज़ दी उन्होंने 1,00,000 की। तो अब यहाँ फॉर्म अगर देखोगे तो फॉर्म में जो उन्होंने डिटेल्स दी है, मोड ऑफ तो 5,000 अलग है, चेक अलग है, ऑनलाइन अलग है और काइंड अलग है। तो ये मिस्टर ए को आपको 3 बार दिखाना होगा, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली दिया ही है सामने कि आपको किस तरह से करना है इसको। तो उस हिसाब से आपको ये पूरा डिटेल में लेके करना पड़ेगा। मोड ऑफ, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर है मोड ऑफ रिसीट, तो आप एक टाइम में एक ही सेलेक्ट करोगे ना। तो कैश है या तो कैश, काइंड है तो काइंड, इलेक्ट्रॉनिक में। तो एक बार आपने कैश किया तो अमाउंट डाल दिया, फिर दोबारा आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा काइंड, फिर दोबारा आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक मोड। इस तरह से ये 3 बार आएगा। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर। दूसरी तरह से अगर आपका डोनेशन टाइप्स जो है, अभी यहाँ एग्जांपल और एक हम समझ लेते हैं एग्जांपल केस में कि मिस्टर ए जो है उन्होंने आपको 10,000 कॉर्पस में दिया है और कुछ ग्रांट्स में आया, कुछ अदर्स में दिया है। फॉर एग्जांपल 5,000 उसने अदर्स में दिया है। तो अब ये 5,000 जो अदर्स में दिया है और ये 10,000 अलग दिया है, तो यहाँ भी हमको बताना है। तो एक बार कॉर्पस सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट टाइम उसको अदर्स में सेलेक्ट करना होगा। इस तरीके से ये 2 बार आएगा। हाँ, लेकिन कोई आपका जो डोनर्स है जो आपको हर मंथ डोनेशन देता है, वो हर महीना वो 10,000 आपको डोनेशन दे रहा है, मिस्टर बी आपको ये हर महीना 10,000 दे रहा है, वो भी ऑनलाइन ही देता है, ना कैश ना कोई अलग चीज़ नहीं, ये एक ही मोड ऑफ पेमेंट कर रहा है। तो ये साल के 1,20,000 हो गए। तो यहाँ हमको एक रिलीफ है कि हमको हर बार नहीं डालना है 10,000। यहाँ हमको क्लब करके पूरा, क्योंकि ये मोड ऑफ पेमेंट भी सेम ही है, ये अदर्स में ही है समझो फॉर एग्जांपल, तो उसको एक ही बार क्लब करके डालना है। वरना 10 बार इस तरह से डालते रहेंगे तो बहुत सारे कॉलम्स ऐसे ही भर जाएंगे और ये सही भी नहीं होगा एक ही पर्सन को बार बार हम इसको रिपीट करें। तो ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट इसको समझ लेना है। जैसे ही एक्सेल फाइल हमारा फिल करके हो जाएगा तो हमें यहाँ पर सेव एज CSV फॉर्मेट में करना है सेव, और दोबारा साइट पे आके इसे अपलोड CSV इसको क्लिक करके अपलोड कर देना है। तो यहाँ आपको यहाँ से अपलोड करना रहेगा। यहाँ से आपको यहाँ अपलोड CSV में आके आपको यहाँ अपलोड करना होगा। जैसे आप अपलोड करोगे, जैसे आप इसको सेव करके आगे बढ़ोगे तो ये आपको कंफर्म करेगा कि आपको किस तो ये आपको कंफर्म करेगा कि आपको किस तरह से वो सबमिट करना है। और कुछ इस तरह से आपको विंडो नज़र आएगा जिसमें आपको वेरीफाई का ऑप्शन दिया जाएगा। आपको आधार OTP से करना है या DSC से करना है। और आधार OTP आपका आ सकता है आपका आधार लिंक के पैन से, तो आप यहाँ भी कर सकते हो, या तो आप DSC के ज़रिए भी इसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। आपका वेरीफाई, तो आप वेरीफाई कर सकते हो। जैसे ही आप सबमिट कर दोगे, वेरीफाई हो जाएगा, तो आपको इस तरह से कुछ एक्नॉलेजमेंट नज़र आएगा, जिसे आपको डाउनलोड करके रखना है। फिर आपको दोबारा यहाँ पे जाकर इनकम टैक्स फॉर्म पे व्यूड फाइल फॉर्म जब क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से कुछ विंडो दिखाई देगा, जिसमें आपको डाउनलोड फॉर्म करने का ऑप्शन होगा, डाउनलोड रिसीट का ऑप्शन होगा। इस तरह से ये ऑप्शंस आपको दिखेंगे। अटैचमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आप ये जो फॉर्म 10BE है जो आपको डोनर्स को देना है, वो भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप इस ऑप्शन को क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म 10BE डाउनलोड हो जाएगा। हर एक डोनर्स के लिए अलग अलग वहाँ PDF फॉर्मेट में फॉर्म 10BE रहेगा जो आपको डाउनलोड करना है, और जो डोनर्स को आपको देना है वो आप दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें एक बात बहुत ही केयर करने की है कि ये फॉर्म तो हमको थोड़ा इजी लगता होगा, लेकिन ये इतना इजी नहीं है। क्यों इजी नहीं है ये भी आप समझ लीजिए कि आपको यहाँ पर डिटेल्स मांगी जा रही है कॉर्पस डोनेशन की। आपको यहाँ से डोनेशन की और डिटेल मांगी, ये अदर्स है या काइंड है, कैश है, ये किस तरीके से ये पूरा।
ऑनलाइन पेमेंट आया है आपका किस तरह से, ये पूरा डिटेल मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा कैश है, ऑनलाइन डोनेशन है, इसकी हम डिटेल्स ऑलरेडी डाल रहे हैं, कॉर्पस भी डाल रहे हैं, अदर डोनेशन भी डाल रहे हैं। तो जब हमारी बैलेंस शीट तैयार होगी तो याद रखें कि ये बैलेंस शीट और P&L इनकम एक्सपेंडिचर जो है हमारा, इसके अंदर आपको ये डिटेल्स जो डालोगे इसके साथ मैच होना चाहिए। तो ऐसा ना हो कि आप बैलेंस शीट में और इनकम एक्सपेंडिचर में आपका कॉर्पस डोनेशन 1 करोड़ का बता रहे हो और यहाँ पर आपने डाला है 5 करोड़, तो ये मिसमैच हो जाएगा। यहाँ से ये ऑनलाइन है और पोर्टल हो सकता है इसको अच्छी तरीके से ट्रेस कर ले और एरर जनरेट करे और इसके लिए नोटिस भी आ सकती है। तो इसके लिए इसका ध्यान रखना है। तो इस तरह से देखना है कि ये हमारा जो बैलेंस शीट P&L है, ये इसलिए हमको ध्यान रखना है कि जो हम बैलेंस शीट और इनकम एक्सपेंडिचर में जो भी हम आइटम डाल रहे हैं, डोनेशंस वगैरह के जो डिटेल्स आ रही है जो फॉर्म में आने वाली है, तो उसको ध्यान देना है कि ये कहीं आपस में मिसमैच ना हो, बराबर ही हो, सही तरह पर देख के भरे। और इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक पहले से एक्सेल फॉर्म बना लें, जो मैं इससे आपको सजेस्ट करूंगा एक फॉर्मेट तैयार करें एक्सेल में। जिस तरह से ये हमको इन्होंने फॉर्मेट दिया है, इसको भरने से पहले आप एक बार अपना एक फॉर्मेट बना लें जिसके अंदर आपकी पूरी डिटेल्स हो जाए, कुछ मिसमैच हो या कोई भी चीज़ हो, इस तरह से आपको इसमें इस फॉर्मेट जो उन्होंने दिया है उसमें भर दे और उसके अंदर अपना एडजस्ट कर सको और उसके बाद ही जाकर भरने की कोशिश करें। अपने मेन जो इनकम टैक्स का फॉर्मेट वाला जो है उसको बाद में भरने की कोशिश करें, पहले अपना एक फॉर्मेट बना ले। और ये हमें करना है, ये फॉर्म अपलोड 31 मई 2022 के पहले नहीं भरेंगे तो क्या होगा, सेक्शन 271K के अंतर्गत 10,000 से लेके 1 लाख तक पेनल्टी लग सकती है। अच्छा, हमने भरा तो लेकिन देर से भरा, तो उसके लिए भी डरिए नहीं, गवर्नमेंट ने रास्ता निकाल के रखा है। ये हमारे लिए पेनल्टी के लिए ये लेट फी है, पेनल्टी अलग, लेट फी अलग। तो जितने दिन भी आपका डिले होगा ये 200 रुपीज़ पर डे लेट फी एप्लीकेबल होगा। और इसकी कैपिंग लिमिट क्या है, आपका जो डोनेशन है उतने तक। अब यहाँ सोचने की बात है, यहाँ समझिए कि अगर किसी का ट्रस्ट का 1 करोड़ डोनेशन हो, 10 लाख हो, तो उन्हें कैपिंग लिमिट जो रखी है डोनेशन तक की, यानी पर डे 200 या बढ़ते बढ़ते जितने भी हो, मैक्सिमम जितना डोनेशन होगा उतना आपको लेट फी लग सकती है। तो अब किसी की 365 डेज, 1 साल देरी हो गई, तो 200 रुपये के हिसाब से आप देखोगे तो कितना होगा, 200 रुपये के हिसाब से 73,000। 2 साल हो जाए तो इसका डबल पकड़ लीजिए, 1,46,000। तो इस तरह से ज़रा ध्यान देना होगा, डिले भी नहीं होनी है, डिले भी नहीं करना है और टाइम पे ही करना है ना। सेक्शन 271K की पेनल्टी लेनी है हमें, ना सेक्शन 234G की लेट फी भरनी है। ठीक है, तो इस तरह से ही हमको ये फॉर्म भरना है। फॉर्म दिखता है इजी, फॉर्म इजी तो नज़र आ रहा है, लेकिन इसके अंदर वो टेक्निकली चीज़ें हैं जो समझ के करनी होगी। ऐसा ना हो कि बाद में हमारी जो रिटर्न्स जाएगी, जो हमारा ऑडिट होगा, जो हमारा फॉर्म 10 भी भरा जाता है वो भरा जाएगा और उसमें और हमारे इस डोनेशन के फॉर्म में ये फॉर्म 10BD के अंदर डिफरेंस आ जाए और उसके लिए नोटिस इशू हो। तो दोस्तों एंड में दोबारा एक बार डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी ट्रस्टी अगर ये वीडियो देख रहे हैं वो खुद ट्राई ना करे, कोई प्रोफेशनल से इसको भराए ताकि गलती ना हो। यूँ ना हो कि आपको उसके लिए भी दोबारा नोटिस आ जाए। तो कई बार आपने अमाउंट भी सही नहीं भरा तो हो सकता है कि डोनर्स को इसका क्लेम ना मिले। तो वीडियो यही खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक करें और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
और बेल आइकन जरूर दबाएं, रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे और कोई वीडियो आपकी मिस ना हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।